नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और आज है 16 सितंबर और आज से हम देखिए डेली मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली लेक्चर अपलोड करूं अगर आप लोगों का साथ रहा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा। और देखिए इसी के साथ मैं जितने भी MPPSC में जितने भी पेपर हुए MPPSC के, उनके जो PYQ है उनको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा तो वो MPPSC प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो रहेगा और उसको हम डिटेल में डेली एनालिसिस करेंगे। और आप भी कोशिश करिएगा कि उसको डिटेल में उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने का, ठीक है। आज 16 सितंबर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। और इसके पहले जो 2025 के करंट अफेयर हैं उनको भी मैं इंक्लूड कर दूंगा डेली करंट अफेयर में, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि डेली आपका लेक्चर आए, बस आपको भी एक चीज़ करना है कि डेली जुड़े रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को CII की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो ये इंदौर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र दिया गया है इंदौर शहर को। और इंदौर शहर हमारे मध्य प्रदेश का पहला शहर बन गया है जिसे CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र दिया गया है। देखिए बात करें यहाँ पर IGBC की, तो ये CII की ही बॉडी है और इसे कब स्थापित किया गया था? 2001 में स्थापित किया गया था, ठीक है। किस लिए स्थापित किया गया था? ताकि हमारे देश में हरित भवन आंदोलन को गति मिले। IGBC का विजन है कि भारत को हरित भवनों में वैश्विक नेता बनाया जाए और सभी के लिए एक स्थायी निर्मित पर्यावरण बनाया जाए। तो देखिए इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का पहला शहर तथा देश के प्रमुख 3 शहरों में से एक बन गया है जिसे CII की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन सिटी प्लैटिनम प्रमाण पत्र दिया गया है। और यह मान्यता प्रशासन द्वारा IGBC को प्रस्तुत किए गए 1 दर्जन से अधिक मानदंडों पर आधारित विस्तृत आंकड़ों के 6 माह तक चले मूल्यांकन के उपरांत प्रदान की गई है। और मूल्यांकन में मास्टर प्लानिंग, जल एवं ऊर्जा संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, E-गवर्नेंस, हरित आवरण के विस्तार तथा विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों से संबंधित शहर की पहलों को सम्मिलित किया गया है। और पूर्व प्राप्तकर्ता शहर कौन कौन से हैं? तो एक तो राजकोट है, ठीक है, राजकोट राजस्थान में है। और एक पुणे नगर निगम है और एक पंपरी चिंचवाड़ा ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। IGBC ग्रीन सिटीज रेटिंग प्रणाली ऐच्छिक एवं आम सहमति आधारित कार्यक्रम है जिसे IGBC ग्रीन सिटीज कमेटी के सहयोग से विकसित किया गया है। और यह भारत की अपनी तरह की पहली रेटिंग प्रणाली है जो विद्यमान शहरों में पर्यावरणीय स्थिरता को संबोधित करती है। और इस प्रणाली के माध्यम से नगर पालिकाओं, नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों एवं डेवलपर्स को हरित नीति हस्तक्षेपों तैयार करने और शहर स्तर पर हरित पहलों को लागू करने में सहायता मिलती है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना तथा शहरी जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रमुख प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में पुनः स्थापित करने के लिए रीवाइल्डिंग की एक पहल शुरू की गई है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रमुख प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में पुनः स्थापित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये रीवाइल्डिंग। तो देखिए टाइगर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में रीवाइल्डिंग नामक एक पहल शुरू की गई है। रीवाइल्डिंग पहल का उद्देश्य प्रमुख प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में पुनः स्थापित करना है और इसे भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए एक मॉडल बनाने का लक्ष्य है। इसमें ऐसे हिंसक और शिकार प्रजातियों को पुनः स्थापित किया जा रहा है जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन वर्तमान में वनों में अनुपस्थित है। और इसका उद्देश्य क्या क्या है? वन्यजीव पारिस्थितिकी में संतुलन बहाल करना, विलुप्त एवं संकटग्रस्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना। तो उसने हमारा, देखिए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया है तथा इसके मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया है तथा इसके मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया है। अच्छा, देश की पहली वैदिक घड़ी हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये उज्जैन में स्थापित की गई है, ठीक है।
हमारे देश की पहली वैदिक घड़ी हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थापित की गई है और यह दुनिया की पहली ऐसी घड़ी मानी जाती है जो वैदिक हिंदू पंचांग के आधार पर समय की गणना करती है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। कब? ये 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी 2024 में किया था। और यह घड़ी उज्जैन को काल गणना का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि उज्जैन प्राचीन काल से ही भारतीय समय प्रणाली का केंद्र रहा है। अभी हाल ही में देखिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री निवास पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया है तथा इसके मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया है। और यह पारंपरिक भारतीय काल गणना पद्धति पर आधारित पहली घड़ी है जिसे फरवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उज्जैन में पुनर्जीवित किया गया था। ऐप 3179 ईसा पूर्व भगवान श्री कृष्ण जन्म से लेकर वर्तमान तक के 7000 वर्षों के इतिहास को समेटे हुए हैं। इसमें महाभारत युग का भी विवरण शामिल है। उसने हमारा देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये 2 शिक्षकों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और वो कौन कौन है? दमोह जिले की शीला पटेल, ठीक है, और एक आगर मालवा के भेरूलाल ओसारा। इन दोनों शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये 45 शिक्षकों को, ठीक है, जिसमें से पुरुष शिक्षक कितने हैं? ये 24 हैं और महिला शिक्षिका कितनी है? ये 21 है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश से 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन से? एक तो दमोह जिले की शीला पटेल और एक आगर मालवा के भेरूलाल ओसारा। ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। दमोह जिले के प्राथमिक शिक्षक शीला पटेल और आगर मालवा के माध्यमिक शिक्षक भेरूलाल ओसारा को न्यू दिल्ली में सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार उन शिक्षकों को दिया जाता है जो अपनी प्रतिबद्धता, नवाचार और मेहनत से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाते हैं तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है और वे एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनके सम्मान में 1962 से इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन थे? ये MPPSC का जो प्री एग्जाम होता 2025 का, उसमें पूछा गया था। कैलाश खेर, शंकर महादेवन, राजकुमार हिरानी या विशाल भारद्वाज? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ये MPPSC 2025 में पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज और ये है इंस्टाग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।